दिल्ली का लाल किला हमेशा से भारत की पहचान और गौरव का प्रतीक रहा है, लेकिन 10 नवंबर की शाम यहाँ एक कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया। लाल किले के पास I-20 कार में हुए इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि ये हादसा था या आतंकी हमला, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। ये ब्लास्ट किसी आम अपराधी का नहीं, बल्कि डॉक्टरों से बने आतंकियों के गिरोह का काम था, जिसे पुलिस ने डॉक्टर्स ऑफ टेरर नाम दिया है। दरअसल इस मामले की जड़ें दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर में छिपी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टर्स देखे। इन पोस्टर्स में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बात लिखी थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। ये जांच शुरू में मामूली सी लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इसने पूरे देश के सबसे खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। पोस्टर मामले में जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो 3 स्थानीय युवकों आरिफ निसार डार, यासिर अल अशरफ और मकसूद अहमद डार की पहचान हुई। उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई खुलासे हुए। इसी दौरान पुलिस शोपिया के एक मौलवी इरफान अहमद तक पहुंची, जो श्रीनगर के GMC मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ में था। ये वही शख्स था जिसने डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथ की राह पर धकेला था। मौलवी इरफान से पूछताछ में पता चला कि उसने कई डॉक्टरों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से जोड़ रखा था। वहीं से उन्हें फंडिंग और हथियारों की जानकारी मिल रही थी। इनमें से 3 नाम खास थे: डॉक्टर आदिल राठर, डॉक्टर मुजमिल गनई और डॉक्टर उमर नबी। ये तीनों ही अच्छे शिक्षित पेशेवर थे, लेकिन धीरे धीरे आतंक के रास्ते पर चले गए। 5 नवंबर को पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल राठर को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 8 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुजमिल गनई को पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ में हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। पता चला कि फरीदाबाद के दोजा गांव में एक किराए के कमरे में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री छिपाई गई थी। पुलिस ने यह पूरा जखीरा बरामद किया, जिसमें IED मटेरियल, 2 AK-47 राइफलें और कई हथियार शामिल थे। इस खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जांच से पता चला कि इस नेटवर्क का सरगना डॉक्टर उमर नबी है, जो अब फरार था। ये भी सामने आया कि डॉक्टर उमर ने अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन सईद के साथ मिलकर कई विस्फोटक जगह जगह छिपाए थे। शाहीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और उसकी कार से भी हथियार बरामद हुए। 9 नवंबर की रात तक पुलिस को लगने लगा कि अब ये मॉड्यूल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, लेकिन अगले ही दिन यानी 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका हो गया। शाम 6:52 पर लाल किला इलाके में एक I-20 कार में अचानक विस्फोट हुआ। ये वही कार थी जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये ब्लास्ट जानबूझकर नहीं, बल्कि गलती से हुआ। धमाके के बाद कार में मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से उमर नबी के होने की संभावना जताई गई है। हालांकि पुलिस अब भी DNA जांच से उसकी पुष्टि कर रही है। कार के मलबे से मिले DNA सैंपल की तुलना उमर की मां और भाइयों के सैंपल से कराई जा रही है। पुलिस की जांच से ये भी साफ हुआ है कि ये पूरा मॉड्यूल पिछले 2 सालों से सक्रिय था। ये लोग डॉक्टर, मौलवी, पैरामेडिकल स्टाफ और छात्रों जैसे शिक्षित वर्ग से थे, जो अपनी व्हाइट कॉलर पहचान का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रहे थे। ये सभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे हैंडलर्स से टेलीग्राम और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क में थे। वह सोशल वेलफेयर और चैरिटी के नाम पर फंड जुटाते थे, लेकिन असल में वह पैसा और विस्फोटक और हथियार खरीदने में इस्तेमाल होता था। फरीदाबाद में जब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ तो पुलिस को समझ आ गया कि ये नेटवर्क दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़े धमाके की साजिश रच रहा था। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की शुरुआती जांच समय पर ना होती तो शायद देश को एक बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ता। फिलहाल पुलिस ने इस मॉड्यूल से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। इस केस की सबसे खास बात यह है कि इसमें शामिल सभी आरोपी पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें आतंक को एक नए रूप में पेश किया है, व्हाइट कॉलर टेरर यानी शिक्षित आतंकवाद। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी मानते हैं कि ये देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म सफलता में से एक है। इस जांच ने दिखाया है कि कैसे आतंकवादी अब समाज के सम्मानित पेशों में घुसपैठ कर रहे हैं। सामान्य दिखने वाले लोग भी आतंकी संगठनों के मुहरे बन रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब भी जारी है,
लेकिन एक बात साफ है कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के उस एक पोस्टर को नज़रअंदाज कर दिया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। एक मामूली लगने वाली जांच ने न केवल 2900 किलो विस्फोटक बरामद करवाया बल्कि देश को एक बड़े हमले से बचा लिया। ये हमला अब एक चेतावनी है कि आतंक अब सिर्फ बंदूकों या ग्रेनेड तक सीमित नहीं रहा बल्कि लैब, कोर्ट और स्टेथोस्कोप की आड़ में भी पनप सकता है। आतंकी डॉक्टर शाहीन, आतंकियों के साथ टच बनाने वाली डॉक्टर शाहीन इन दिनों चर्चाओं में, हालांकि वो हिरासत में है क्योंकि जिस प्रकार से आतंकी कनेक्शन सामने आया उन सबके बीच डॉक्टर शाहीन ने कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज से जहां एक 2006 से लेकर 12 तक यहाँ रही, उसी दौरान उनकी शादी भी यहाँ हुई। उनके पूर्व पति जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, ऑप्थोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, जफर हयात साहब। सर क्या कहेंगे शाहीन के बारे में? आपने सुना ही होगा। मुझे कल 11 बजे के आसपास पता चला कि जिस घटना के बारे में। कैसा उनका बिहेवियर था? कैसे आपका क्या बोला? आपकी शादी कब हुई, कब हुई सर? मेरी शादी 2003 में हुई है, अरेंज मैरिज थी। उसके पहले मैं उनको जानता नहीं था और शादी के बाद ही से जानता था। 9 साल हम लोग बहुत अच्छे से रहे, 2 बच्चे भी हुए हमारे आराम से। हम लोग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे फौरन ही उनका आते ही उनका जो एडमिशन हो गया यहाँ पे यूपीएससी से के थ्रू, हम लोग सुकून से बहुत मोहब्बत से वहाँ रह रहे थे कानपुर मेडिकल कॉलेज जीएसवी में अपने आवास पे, और 2 बच्चे भी हुए। सर उनकी कोई गतिविधि आपको ऐसी कभी लगी हो, फोन करना, किसी का आना जाना, कोई कश्मीर कनेक्शन उनका जहन में आपके? नहीं भाई, हम लोग कोई रिलेशन कश्मीर नहीं। अब तो सामने आया, आपको जब पता चला तो किस वजह से सेपरेशन हुआ? कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं हो पाई? नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हम लोगों की और बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। बस एक चीज थी कि बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। एक मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे निभा पाएंगे दूर रह करके। और हम लोग का बहुत बड़ा खानदान, उनका भी ठीक ठाक खानदान था, तो हमने कहा क्या मतलब, ठीक ठाक चल ही रहा सब कुछ। सर लास्ट आपकी उनसे कब बात हुई? लास्ट कब फोन से हुई कि मुलाकात हुई? क्या कहेंगे सर? लास्ट हमारी तलाक से ठीक पहले ही बात हुई, उसके बाद तो तलाक के दौरान भी नहीं बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने फार्म में बैठ के किया था। ये 2012, हाँ 2012 के लास्ट वास्ट में शायद। सर आपको कब पता चला कि उनका आतंकी कनेक्शन है? और क्या कोई पुलिस टीम आपके पास आई, एटीएस या कोई एजेंसी आपके पास पूछने आई? कोई भी नहीं आया। कल मुझे रात में पता चला, 11 बजे, बता दो रहा हूँ, 11 बजे रात में, 11 बजे के आसपास में मुझको मेरे नॉलेज में आया कि ऐसा कुछ हुआ है। सर जिस दौरान आपकी शादी हुई उनकी फोन से कभी रात बिरात किसी से बात होती रही हो या ऐसा कोई सस्पेक्टेड आपके जहन में बात आई हो? आज तो देखिए, चूंकि अब रिलेशन 50 होते हैं तो बातचीत थोड़ी बहुत तो होती ही है, बट ये कि इस टाइप की एक्टिविटीज मैंने कभी उनको नहीं देखा।